दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुफियान, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसका उन्वान है ज़मीन के पोशीदा राज जानना। बहुत से दोस्तों ने दरख्वास्त की थी कि कोई ऐसा अमल पेश किया जाए जिससे हम ज़मीन के अंदर जो राज होते हैं, पुराने वक्तों में लोग छोड़ जाते हैं सामान को, उन सामान का पता लगाया जा सके। तो उन्हीं लोगों की नज़र ये आज का अमल करता हूँ। बाकी दोस्तों, एक बात लाजमी याद रखें कि कोई भी चीज़ है उसमें मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। कामयाबी मेहनत के बाद मिलती है, मेहनत से पहले कभी नहीं मिलती। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ खोना ज़रूरी है, वरना आप कुछ पा नहीं सकोगे। खैर, ये तो थी बातें। अब मैं आपको बताता हूँ अमल के बारे में। जो आज का हमारा अमल है वो इस तरह से है कि आपने एक बाग में बैठकर ये अमल करना है। आपने कोई सा भी बाग हो, चाहे आम का हो, अमरूद का हो, माल्टों का हो, कोई भी बाग हो, बाग होना चाहिए। दरख्त के नीचे बैठ जाना है आपने, और जो अल्फाज मैं आपको बताऊँगा ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं। दोस्तों, ये ना तो काले के हैं ना ये नूरी के हैं। इसको हर मज़हब का इंसान पढ़ सकता है, किसी मज़हब की कैद नहीं है इसमें कि मुसलमान ही पढ़े या गैर मुस्लिम पढ़े। हर मज़हब का इंसान इस अमल को कर सकता है। इस अमल को करने का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि आपने ये अमल 125 दिन करना है और 1000 बार ये अल्फाज पढ़ने हैं। अल्फाज पढ़ने के बाद आपने, जब आप 1000 बार ये अल्फाज पढ़ लें तो आपने 5-10 मिनट तक बैठे रहना है। कम से कम 5 मिनट तो आप लाजमन उसी जगह पर बैठो हर रोज़ अमल करने के बाद, फिर आप चले जाओ वहाँ से। दोस्तों, इस अमल में एक चुड़ैल बुढ़िया हाजिर होती है जिसके हाथ में सफ़ेद कलर का हुक्का होता है। बहुत ही ज़ईफ़ बुढ़िया होती है ये। जब ये हाजिर हो जाएगी तो आप इससे सिर्फ़ और सिर्फ ये मालूम करवाना कि ज़मीन में कहाँ पर ख़जाना है और कहाँ पर ख़जाना नहीं है। मतलब अगर आपको मालूम है या फिर आपको किसी ने बताया हुआ है कि आपकी इस जगह में ख़जाना है, तो आप उससे वो भी मालूम कर सकते हो। और उसके अलावा और भी किसी जगह पर है तो वो भी आपको बताएगी। इस बुढ़िया की निशानी यही है कि इसके हाथ में सफ़ेद कलर का हुक्का होता है और ये बहुत ज़ईफ़ किस्म की औरत होती है, बहुत इसकी उम्र होती है। इस वजह से ये एक ही बार हाज़िर होती है, आखिरी दिन हाज़िर होती है या फिर अमल के दरमियान में हाज़िर होती है। इससे पहले ये हाज़िर नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है और ये तीसरे, चौथे दिन, 10वें दिन भी हाज़िर हो जाती है। मगर अक्सर औक़ात देखा गया है कि ये या तो अमल के सेंटर में या अमल के लास्ट में हाज़िर होती है। और जब भी ये हाज़िर हो तो आपने इसे और कोई काम नहीं लेना सिवाय राज मालूम करने के। दोस्तों, जितने भी आपके वहाँ पर ख़जाने हैं या जो भी आपको लगता है ज़मीन में ख़जाना मौजूद है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, वो वाज़े तौर पर आपको बता सकेगी। और ये कोई बात झूठी नहीं होगी। जैसे कि हर इंसान के माइंड में बात आ जाती है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। जहाँ पर बताएगी वहाँ पर परफेक्ट होगा। और दोस्तों, इस अमल को आप असर के बाद किसी भी टाइम कर सकते हो। कोशिश करो टाइम एक ही रखना और उस बाग का इंतखाब करना जहाँ पर आसपास शोर ना हो, शोर कम से कम हो। या फिर, क्योंकि अक्सर औक़ात देहातों वाली साइड पर शोर बिल्कुल नहीं होता। अगर आप शहरों वाली साइड पर देखो तो जहाँ पर बाग होंगे, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि उस बाग का इंतखाब करो। वो कोई भी बाग हो, चाहे आम का हो, माल्टे का हो, सेब का हो, कोई भी बाग हो, आप उस बाग में बैठकर कर सकते हो, बशर्ते वहाँ पर दरख्त लगे होने चाहिए। चारों तरफ आपकी दरख्तों से भरी होनी चाहिए। वहाँ पर आप बैठकर ये अमल करना। पहले दिन जिस दरख्त के नीचे आपने बैठकर अमल किया था, अगले दिन भी उसी दरख्त के नीचे आपने बैठकर अमल करना है और आखिरी दिन तक उसी दरख्त के नीचे बैठकर आपने अमल करना है। और दोस्तों, इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, हिसार नहीं है। वक़्त मैंने आपको बता दिया है कि आप असर के बाद आप किसी भी टाइम कर सकते हो। अगर आप रात में करते हो तो सोने पर सुहागा है। अगर आप रात को नहीं करते तो असर के बाद या मगरिब के बाद आप कर सकते हो।
वक़्त एक ही रखना, तसलसल ना टूटने पाए। एक अमल की जो रूटीन होती है ना, वो आपसे कभी भी ना टूटे, तो आपको अमल में कामयाबी 100% होगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो अल्फाज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अल्फाज आपने 1000 बार पढ़ने और 125 दिन तक आपने अमल करना है। दोस्तों, ये अल्फाज हैं जो दौरान अमल पढ़े जाएंगे। हरनेंग कलेंग चतरती, हरनेंग कलेंग चतरती, ये अल्फाज है जो आपने 1000 बार पढ़ना है। अगर दोस्तों अल्फाज में पढ़ने में ऊंच नीच हुई हो तो आपको स्क्रीन पर भी अल्फाज दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर देखकर भी आप अल्फाज को दुरुस्त कर सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स बार में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। बाकी ये 128 दिन का अमल है। आप 128 दिन मुकम्मल तौर पर ये अमल करो, आपको 100% कामयाबी होगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप अमल को 1 दिन, 10 दिन, 12 दिन अमल करते हो तो अमल अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो आप अमल छोड़ देते हो, इसलिए आपको अमल में कामयाबी नहीं होती। बहुत से दोस्त यही गिला कर रहे होते हैं मुझे कि मैंने इतने दिन अमल किया, मैंने इतने दिन अमल किया, मुझे कामयाबी नहीं हुई। तो मैं उन सबसे यही कहूँगा कि जितने दिन का अमल है उतने दिन करो। उतने दिन करने के बाद आप मुझसे कहो कि हमें कामयाबी नहीं हुई। 2-3 दिन अमल करने के बाद उसे छोड़ देना और फिर कहना कामयाबी नहीं हुई, तो ये कहाँ का असूल है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये वो दरिया है जिसमें इंसान आता तो अपनी मर्ज़ी से है मगर जाता अपनी मर्ज़ी से नहीं है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप अपना माइंड सेट करके आओ कि आपको बाहर जाने का रास्ता ना ढूंढना पड़े। बहुत से लोग इस फील्ड में आ तो जाते हैं मगर बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, फिर जब उनके ऊपर अमाल की रिजत आ जाती है, जैसा कुछ भी हो जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर इस लाइन में आना चाह रहे हो ना, तो कम से कम ये सोच कर आओ कि अगर मुझे 2 साल भी लगते हैं ना कामयाब होने में, तो मैं एक जगह पर पक्का रहूँगा। अपने हौसलों को, अपनी उम्मीदों को मजबूत कर लूँगा। जब इंसान का हौसला और उम्मीद मजबूत होती है, कामयाबी तभी होती है। जब इंसान अपने आप से हार जाता है तो नाकामी तब होती है। हर अमल, चाहे आप अलिफ अलिफ पढ़ना शुरू कर दो, चाहे आप बा पढ़ना शुरू कर दो, हाजरा तो उसमें भी हो जाती है। इंसान के अपने माइंड की बात। बाकी दोस्तों, मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जो भी आप अमल शुरू करते हो उसे पूरा लाजमी करो, चाहे आपको कामयाबी हो या ना हो। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो उसे छोड़ दो, ना करो, ज़्यादा बेहतर है। देखो, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि आप करोगे तो आपको सवाब होगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर गुनाह है। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आपको गुनाह नहीं है, अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है सवाब तो है ही। बाकी दूसरे नज़रिए से भी ज़रूर चेक करो इसे, वो इस तरह से कि अगर एक चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी जहन में रखो, फिर आप गलती नहीं करोगे कभी भी। मेरे समझाने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है लोगों से, मगर मैं इसी तरह से लोगों को समझाता हूँ। जब इंसान किसी के अंजाम को जहन में रखता है, मद्देनज़र रखता है, तो गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप यही सोचकर अमल शुरू कर दो कि अगर मैं इसको दरमियान में छोड़ता हूँ तो ये चीज़ें मुझे मार डालेंगी। तो मैं कहता हूँ कि आप कोई भी गलती नहीं करो, छोटी से छोटी गलती करते हुए भी आपके हाथ पांव कांपेंगे। ये डर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कामयाब हो सको, ना कि आप इन अमाल को छोड़कर भाग जाओ। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करो, जस्ट सुनो, इन्फॉर्मेशन लो, बाकी कोई मसला नहीं। अगर आप करना चाह रहे हो तो मुकम्मल तौर पर उसे करो, जब तक नहीं हो तो उसे करते रहो, चाहे आपको 2 साल लग जाए। हर इंसान के नसीब में एक जैसा इल्म नहीं होता, हर इंसान के नसीब में एक जैसी तालीम नहीं होती। इसी वजह से निज़ाम जो है कुदरत का, वो ऊपर नीचे है। किसी को देर से, किसी को जल्दी, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। वो इसी वजह से रखा गया है कि हर इंसान का नसीब उसकी किस्मत से जुड़ा होता है। अगर आपकी किस्मत में ये चीज़ें जल्दी मिलना लिखी है तो आप अगर हाज़रात के अमल नहीं भी करोगे तो वो आपको मिलनी है। अगर आप करोगे तो तब तो मिलनी ही मिलनी है, अगर नहीं भी करोगे तो तब भी मिल जानी है, अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तो। मेरा तो ये मानना है। बाकी अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे तहे दिल से माज़रत चाहूँगा, और आप सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी इन वीडियोस को आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये कम से कम जो मैं मालूमात देता हूँ वीडियोस में, ये लोगों तक पहुँच सके और लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।